हेलो एवरीवन और वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल CGL ऑफिसर। तो देखिए दोस्तों, ये जो सीरीज है ये प्राचीन कालीन साहित्य की वीडियो नंबर 3 है और ये जीके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। इससे हमारे एग्जाम है RRB NTPC ग्रुप डी SSC के कोई भी एग्जाम हो उसमें सब में काम आएगी, क्योंकि ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो देखिए पहला प्रश्न, अश्वघोष निम्न में से किस राजा के दरबारी कवि थे? तो जो अश्वघोष थे वो कनिष्क के दरबार में कवि थे। जो अश्वघोष थे यो राजा कनिष्क के दरबार में दरबारी कवि थे। और देखिए ये कालिदास से पहले के सबसे प्रसिद्ध भारत के कवि थे। ठीक है, कौन? तो अश्वघोष, इनको याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संस्कृत विद्वान पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी किससे संबंधित है? तो जो देखिए ये जो अष्टाध्यायी लिखा गया है वो किसके द्वारा लिखा गया? तो वो मतलब कि पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। पहली बात इसको याद रखेंगे कि अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो वो पाणिनि है, पूछा जाता है। और इसके जो मतलब किससे से संबंधित है? तो ये व्याकरण से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, व्याकरण। ओके, नेक्स्ट देखिए, प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस ऋषि ने मीमांसा सूत्र लिखा था? जो मीमांसा सूत्र लिखा था वो किसने लिखा था? तो जैमिनी ने लिखा था। इसको याद रखेंगे। ठीक है, ये चरक हैं, ये एक चिकित्सक हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पाणिनि ये अष्टाध्यायी के लेखक हैं और बादरायण ये उत्तर मीमांसा के रचयिता हैं। ठीक है, तो ये जो मीमांसा सूत्र की बात पूछी है तो इसके जो लेखक हो जाएंगे वो जैमिनी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीयूकी या द रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड का लेखक कौन था? तो ये जो थे वो हैंसांग थे। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, हैंसांग। और आपको पता है हैंसांग जो थे वो हर्षवर्धन के दरबार में आया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भारत में चिकित्सा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण योगदान रहा है? किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा? तो वो चरक का रहा है। ठीक है, चरक ये थे और ये चरक संहिता है और इनका ग्रंथ भी याद रखेंगे। चरक संहिता है वो इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो कि पूछा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। तमिल परंपरा के अनुसार कवियों की सभा जिन्हें संगम के नाम से जाना जाता है वो कहाँ आयोजित की गई थी? तो मदुरै में आयोजित की गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, मदुरै। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमुक्तमाल्यद का लेखन किसने किया था? तो जो अमुक्तमाल्यद का लेखन किया था वो कृष्णदेव राय ने किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका होगा। जिन्हें देखिए ये अगर कृष्णदेव की राय की बात की तो ये तेलुगु भाषा में किया गया था। ठीक है, जो अमुक्तमाल्यद है उसकी जो रचना है कृष्णदेव राय ने की थी। किस भाषा में की थी? तो तेलुगु भाषा में की थी। ये भी पूछ लिया जाता है कि अमुक्तमाल्यद की रचना किस भाषा में की गई है? तो तेलुगु भाषा में की गई है और इसके जो लेखक हैं वो कृष्णदेव राय हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के कितने कवि रहते थे? तो 8 कवि रहते थे। और वो कैसे थे? सर्वश्रेष्ठ कवि थे, यानी महान कवि थे, जिन्हें अष्टदिग्गज के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से और जाना जाता था? जिन्हें अष्टदिग्गज के नाम से जाना जाता था। और सर्वश्रेष्ठ कवि थे और उनके शासनकाल में तेलुगु साहित्य ही को क्लासिक युग भी कहा गया। क्या कहा गया? तो क्लासिक युग भी कहा गया। किस साहित्य को? तो तेलुगु साहित्य को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल बिरूनी की प्रसिद्ध पुस्तक यानी कि रचना किताबुल हिंद किस भाषा में लिखी गई थी? तो वो अरबी भाषा में थी। इसको याद रखेंगे। जो अल बिरूनी की जो प्रसिद्ध कृति है किताबुल हिंद किस भाषा में? तो वो अरबी भाषा में है। इसको याद रखेंगे। ठीक है, और पहली बात ये देखिए अल बिरूनी का पूरा नाम तो नहीं पूछा जाता है। अबू रहमान मोहम्मद इब्न अहमद इसका नाम था। जो कि इसका जो जन्म होता है वो 937 ईस्वी में मध्य एशिया के किस में होता है? तो उज्बेकिस्तान में होता है। बट ये तो पूछ लिया जाता है कि अल बिरूनी कहाँ का था? तो उज्बेकिस्तान का था, लेकिन उसका पूरा नाम ये नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इसने जो अपनी जो वो लिखी हैं
कृति वो भी देख लीजिए, जिसमें कानून अल मसूद अल हैद और अल नजूम और किताबुल हिंद ये अरबी भाषा में अल नजूम और कानून अल मसूदी अल हैत ये इसकी रचनाएं, लेकिन इसमें से किताबुल हिंद बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है। नेक्स्ट देखिए, अर्थशास्त्र किसने लिखा था? तो जो अर्थशास्त्र है वो चाणक्य ने लिखा था। आपको पता है जो चाणक्य थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी थे, जिन्होंने धनानंद के शासन को उखाड़ फेंकने में मदद की थी। चाणक्य ने किसकी? तो चंद्रगुप्त मौर्य की थी, और उनके बाद में ये प्रधानमंत्री बने। इनके नाम चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कटु सत्यता को दर्शाने वाला सामाजिक नाटक वृक्ष काटकम यानी कि मिट्टी की छोटी गाड़ी किसने लिखा था? तो शूद्रक ने लिखा था। ठीक है, किसने लिखा? शूद्रक ने। याद रखेंगे, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। और इसमें कुछ नाटक हैं और रचनाएं हैं वो देखेंगे, जैसे महाकवि माघ की कौन सी है? शिशुपाल वध, ये भी इम्पोर्टेंट है। उदय कालिदास की तो हमने आपको बताई, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, मेघदूत, ऋतुसंहार, कुमार सभम, शाकुंतलम। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, इनको याद रखना। ठीक है, तो इस वीडियो में इतने ही प्रश्न कराता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में ये टॉपिक जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।